Good morning fourth class students. Myself Rajni Nanda, your SST teacher. Students, आज हम लोग लेसन नंबर 18 लाइफ इन द माउंटेन्स पहाड़ों में जीवन रिवाइज करेंगे। जिन बच्चों का इनकम्प्लीट हो इसे कंप्लीट कर लें अपना काम और इसको समझ लें। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम इस क्वेश्चन करते हैं, व्हाट इज़ जूम कल्टीवेशन? जूम कृषि क्या है? आंसर है, इन जूम फार्मिंग लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ फॉरेस्ट आर कट एंड बर्न टू प्रिपेयर द लैंड फॉर फार्मिंग। जूम खेती में क्या होता है कि बहुत बड़ा हिस्सा जंगलों का काटा जाता है या फिर जलाया जाता है। किस लिए? खेती करने के लिए, ज़मीन तैयार करने के लिए जंगलों के बहुत बड़े हिस्से को काटना या उसको जलाना जूम फार्मिंग कहलाता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल ऑफ मणिपुर? मणिपुर के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है? आंसर है, एग्रीकल्चर इज़ द ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल ऑफ मणिपुर। आप वन वर्ड में भी लिख सकते हैं, एग्रीकल्चर, कृषि। नेक्स्ट है, नेम 4 हिल स्टेशन ऑफ द माउंटेनियस रीजन। पहाड़ी क्षेत्रों के कोई 4 हिल स्टेशन के नाम। हिल स्टेशन जहाँ पे हम लोग समर वेकेशंस में घूमने जाते हैं, लोग देखने घूमने के लिए जाते हैं। आंसर है, द फेमस हिल स्टेशन आर कुल्लू, मनाली, कांगड़ा, शिमला, देहरादून आप लिख सकते हैं, और भी बहुत से हैं। तो 4 पूछे गए हैं तो मैंने इसमें 4 लिख दिए हैं। व्हाट आर 7 सिस्टर्स? 7 बहनें क्या हैं? 7 बहनें किसे कहा गया है? आंसर है, ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ असम। असम के पूर्वी राज्य नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश आर कॉल्ड 7 सिस्टर्स। ये देखिए 7 स्टेट्स के नाम हैं। असम 1, नागालैंड 2, मणिपुर 3, मिजोरम 4, त्रिपुरा 5, मेघालय 6 और अरुणाचल प्रदेश 7। ये 7 स्टेट्स के नाम हैं जिन्हें हम 7 सिस्टर के नाम से जानते हैं। इसके बाद हैं गिव रीजन्स फॉर द फॉलोइंग्स। हमें कारण बताने हैं जो हमें नीचे पूछे गए हैं। पहला है, द पार्ट्स ऑफ हिमालयस आर थिनली पॉपुलेटेड। जो हिमालय के कुछ हिस्से हैं वो कम आबादी वाले क्यों हैं? आंसर है, बिकॉज द हायर रीजन्स ऑफ हिमालयस और आर ऑलवेज कवर्ड विद स्नो। जो हिमालय के ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं, जगह हैं, वो हमेशा बर्फ़ से ढकी रहती हैं। द क्लाइमेट हेयर इज़ एक्सट्रीमली कोल्ड। और यहाँ का जो मौसम है वो अत्यधिक, एक्सट्रीमली का मतलब अत्यधिक, ज़रूरत से ज़्यादा, जैसे आप बर्दाश्त करना भी, जिसे सहन करना भी मुश्किल होता है, तो बहुत अधिक ठंडा होता है, इसलिए लोग वहाँ कम रहते हैं। नेक्स्ट है, कश्मीर इज़ कॉल्ड द हेवन ऑन द अर्थ। पृथ्वी पर कश्मीर को स्वर्ग कहा गया है। धरती का स्वर्ग किसे कहा गया है? कश्मीर को। तो क्यों कहा गया है, ये कारण बताना है। आंसर है, कश्मीर इज़ कॉल्ड द हेवन ऑन द अर्थ ड्यू टू इट्स सीनिक ब्यूटी। इसकी प्राकृतिक सुंदरता के कारण इसे धरती का स्वर्ग कहा गया है। आंसर क्या है? ड्यू टू इट्स सीनिक ब्यूटी। नेक्स्ट है, सिक्किम इज़ रेफर टू एज बोटानिस्ट पैराडाइज। सिक्किम को स्वर्ग क्यों कहा गया है? बगीचों का, बाग का, ठीक है। आंसर है, सिक्किम इज़ रेफर टू एज बोटानिस्ट पैराडाइज बिकॉज ऑफ सेवरल हंड्रेड्स ऑफ ऑर्चिड्स। ऑर्चिड्स का मतलब क्या होता है? बाग, बगीचे, उद्यान। तो यहाँ पे सैकड़ों बाग हैं, बगीचे हैं, ठीक है। इस कारण इसको, सिक्किम को हम लोग बोटानिस्ट पैराडाइज कहते हैं। पैराडाइज का मतलब स्वर्ग होता है। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश इज़ कॉल्ड द एप्पल स्टेट ऑफ इंडिया। अब हिमाचल प्रदेश को सेबों का राज्य, भारत में सेबों का राज्य हिमाचल प्रदेश को क्यों कहते हैं? ये कारण बताना है। आंसर है, बिकॉज एप्पल्स आर ग्रोन इन प्लेंटी हेयर। प्लेंटी का मतलब है अधिक मात्रा में, काफ़ी अधिक मात्रा में यहाँ पे सेब उगाए जाते हैं, इसीलिए हम हिमाचल प्रदेश को भारत में सेबों का राज्य कहते हैं। नेक्स्ट है, वाई इज़ टेरेस फार्मिंग डन इन द माउंटेनियस रीजन। जो टेरेस फार्मिंग है, ठीक है, सीढ़ीनुमा खेती, वो पहाड़ी क्षेत्रों में क्यों की जाती है? आंसर, टेरेस फार्मिंग इज़ डन इन माउंटेनियस रीजन्स अलोंग द लाइन ऑफ स्लोप। क्योंकि उसमें जो ढलान है, तो ढलान के साथ साथ हम लोग ये टेरेस फार्मिंग करते हैं। एंड इससे क्या होता है? रिड्यूसेस द स्पीड ऑफ वाटर एंड अल्टीमेटली अवॉइड्स सॉइल इरोजन। जिससे क्या होता है फ़ायदा कि पानी का जो स्पीड है वो कम हो जाती है। जब बारिश या बाढ़ या कुछ आते हैं, तो जब स्लोप में सीढ़ी की तरह से हम रास्ता बना देंगे, खेत बनाएंगे, तो पानी जो है वो रुक रुक के आएगा। पहले एक स्टेप पे आया, नीचे उतरा, रुका, फिर दूसरे पे,
तो इस तरह से एक तो पानी की स्पीड कम हो जाएगी, जिससे कि जो उस ज़मीन में फर्टाइल जो भी भूमि है या मिट्टी है, जो ऊपर जो भी उपजाऊ तत्व हैं वो सारे बह के ख़त्म नहीं हो जाएंगी, वो लैंड जो है वो फर्टाइल ही रहेगी, उपजाऊ ही रहेगी। तो स्पीड कम कर देते हैं पानी की, और सॉइल इरोजन कम होता है, मृदा कटाव कम होता है। आप देखते होंगे कि आपके घर में अगर छत से पानी बहता है, पाइप बारिश आ रही है और पाइप से पानी नीचे गिर रहा है, तो पानी जिस जगह पे गिरता है वहाँ गड्ढा सा हो जाता है, ठीक है। और क्या होता है, वहाँ से नीचे से कंकर पत्थर निकल आते हैं, मिट्टी जो है वो सारी बह जाती है, क्योंकि एकदम से पानी उसमें गिरता जा रहा है। लेकिन जब टेरेस फार्मिंग करते हैं तो उसका फ़ायदा यही है कि उससे पानी का स्पीड कम हो जाती है, और जो भी मिट्टी बहना है, कटाव है, वो कम हो जाता है, ठीक है, ताकि मिट्टी की उपजाऊता बनी रहे। तो आज हमने इसके क्वेश्चन आंसर करें, नेक्स्ट लाइव क्लास में हम इसका बुक वर्क करेंगे। ओके बच्चों, तो जिनका इनकम्प्लीट है स्क्रीनशॉट ले लें, इसके क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। ओके, थैंक यू।